नमस्कार दोस्तों, मैं शकुंतला सिंह, हिंदी शिक्षिका, पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल ICSC छत्रपति संभाजी नगर से। बच्चों, मैं आज आपको कबीरदास जी के दोहे पढ़ाने जा रही हूँ। दोहे जो होते हैं वो हमें मौलिकता प्रदान करते हैं, जीवन मूल्यों को सिखाते हैं और अपने जीवन में इनसे सीख लेकर के हम अपने जीवन में इनका आचरण भी करते हैं। प्रस्तुत है पहला दोहा जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पहला दोहा जो है, कबीरदास जी हमारे लिए कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो मन खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात कवि कहते हैं कि मैं दूसरों में बुराई ढूंढता रहा, परंतु कभी अपने भीतर नहीं देखा। और जब मैंने अपने भीतर देखा तो मुझे लगा कि मुझसे बुरा संसार में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए बच्चों, दूसरों की बुराई देखने के बजाय हम अपने भीतर की बुराइयों को जानें तो सबसे अच्छा होगा। दूसरा दोहा हमें क्या सीख देता है, चलिए जानते हैं। दोष पराये देख के चला हसंत हसंत, दोष पराये देख के चला हसंत हसंत। अपने याद न आवही जिनका आदि न अंत। अर्थात कवि कहते हैं कि दूसरों को कमी दूसरों की देखकर हम हमेशा हंसते हुए चल देते हैं और अपने भीतर की कमियों को कभी देखते नहीं हैं, सदैव नज़रअंदाज करते हैं। जबकि हमारे भीतर भी हजारों कमियां हैं, परंतु हम उसको कभी याद नहीं करते हैं। और जिस तरह से हम दूसरों की बुराई देखते हैं, दूसरों की कमियों पे हंसते हैं, कभी अपने भीतर देखें तो हमें समझ में आए कि हमारे भीतर भी अनेकों कमियां हैं। प्रस्तुत है तीसरा दोहा। कुटिल वचन सबते बुरा, जारी करे सब छार। साधु वचन जल रूप है, बरसत अमृत धार। अर्थात कवि कहते हैं कि कड़वे वचन जो होते हैं वो सभी प्रकार के रिश्तों को जला देते हैं, खत्म कर देते हैं, जबकि मीठे वचन अमृत के समान होता है। इसीलिए हमें कड़वे वचन न बोलकर सभी के साथ मित्रता की और मीठे वचन का, मीठे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि सभी लोग हमारे आस पास रहें, हमसे मित्रता रखें, हमसे स्नेह करें। अगला दोहा है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात कवि कहते हैं कि हर काम में हमें धीरज रखना चाहिए। जल्दबाजी करने से कुछ भी नहीं होता है। जिस प्रकार से माली पौधों में दिन रात पानी डालता है, 100 घड़े डालता है पानी, परंतु जब ऋतु आती है उस फल का, तभी उस पे फल लगते हैं। उसी तरह से हर कार्य का जो है नतीजा समय आने पर ही मिलता है, समय से पहले हमें कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए हमें संयम रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। और प्रस्तुत है अंतिम दोहा। गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागू पाए। गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अर्थात कवि कहते हैं कि गुरु जो है वो ईश्वर के समान है। यदि हमारे ईश्वर रूठ जाएं तो हम गुरु के शरण में चले जाते हैं, परंतु यदि गुरु रूठ जाएं तो ईश्वर भी हमारे सहायक नहीं होते हैं। इसलिए हमें अपने गुरु की बात माननी चाहिए, अपने गुरु के कहे अनुसार आचरण करना चाहिए और गुरु का सम्मान करना चाहिए। शास्त्रों में भी लिखा है कि गुरु हमारे प्रथम आदरणीय होते हैं। वही हमें सही और गलत का मूल्य बताते हैं, वही हमारे सबसे बड़े दिशा निर्धारक होते हैं, वही हमारे लिए सबसे अमूल्य होते हैं। इसलिए गुरु की बात हमें अवश्य माननी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अगली बार किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।